हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश बिश्नोई, मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की एक्सरसाइज 8.5 कर ली अपने। 8.5 में हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 30 और 31 कर चुके हैं कंप्लीट, और उनके अंदर पार्ट ए बी सी वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं से आ रहे हैं, लगभग चांस वही है कि ज़्यादातर बेसिक चीज़ें जो हैं मैक्सिमम और मिनिमम ऊंचे टूर्नामेंट में हम कर चुके हैं। फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े डिफरेंट है, वो करते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल 32 क्या कह रहा है कि फलन 1/x की पावर x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/x की पावर x। करते हैं इसको। मैक्सिमम वैल्यू याद करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू याद करनी है यानी कि उच्च मान याद करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू याद करने के लिए आपने को dy/dx चाहिए, यानी फलन जो है उसका अवकलन चाहिए, उससे चरम मान निकालेंगे। तो चरम मान निकालने से पहले सबसे पहले ये जो फलन दे रखा है उसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना लेट y इक्वल टू क्या है 1/x की पावर x। इक्वेशन दे दी फर्स्ट। क्लियर। अब इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते क्योंकि 1/x एक फंक्शन है और फंक्शन की पावर x भी एक फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम उसमें क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। जो डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज थी पिछले में, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कई क्वेश्चन जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसमें क्या लिया जाता है, लोग लिया जाता है। तो दोनों पक्षों में लोगरिथम लेने पर लोग लेने पर क्या हो जाएगा, log y बराबर ये x बाहर आ जाएगा, x log ऑफ 1/x। ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/x को x की पावर -1 लिख सकता हूँ, और log के कारण माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log y बराबर x log x की पावर क्या हो जाएगी -1, और ये -1 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको लिख देता हूं -x log x। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन दे देता हूं 2। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट कर दिया तो 1/y dy/dx होगा, y उधर चला जाएगा, y को वापस ले लिखना पड़ेगा। अब आपको यहां पर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, अधिकतम मान पूछा है, तो log y जो एक फंक्शन बना है log y, ये log y जहां पर अधिकतम मान होगा यानी x की वो मान जिस पे log y अधिकतम है, तो y भी वहां पर क्या होगा, अधिकतम ही होगा। x बराबर मान लो e पर अधिकतम आ रहा है, x बराबर e पर अधिकतम आ रहा है या 1/e पर अधिकतम आ रहा है, जहां भी आ रहा है e पर या 1/e पर, तो x की वे वैल्यू जहां पर log y मैक्सिमम है तो अपने आप y भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्या करते हैं, इस log y को मैं कुछ अलग टर्म्स मान लेता हूं, z मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, बराबर क्या मान लिया, z माना। ये इक्वेशन होगी सेकंड। ये इसलिए z मान रहा हूं ताकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब z जहां अधिकतम होगा वहां पर y भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहां लिखेंगे z का z यानी कि, या यूं लिख सकते हैं y का मान अधिकतम होगा यदि log z, सॉरी log y नहीं, log y, या इसको क्या लिखा है, z माने, या z का मान अधिकतम होगा। y का मतलब यहां क्या है, 1/x की पावर x, जहां अधिकतम होगा वहां पर log y या z का मान भी क्या होगा, अधिकतम। या कह सकते हैं ये अधिकतम है तो ये भी क्या होगा, अधिकतम होगा। अब इसको अधिकतम आपको शुरू करना है, तो यहां पर क्या है, चूंकि z बराबर क्या बन गया है, -x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dz/dx बराबर u × v लगेगा, तो
x का अवकलन 1 डॉट log x, फिर प्लस x का x log x का 1 upon x, u इंटू v लगा दिया, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट बना। तो यहाँ से क्या बना, dz बटा dx बराबर माइनस log को 1 से गुणा की log x माइनस प्लस माइनस x x कट गया 1, ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दो। चूंकि अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, चूंकि अधिकतम व न्यूनतम के लिए शर्त क्या होती है, dz बटा dx बराबर क्या होगा 0, y नहीं है, क्या है z है, तो ये 0 करते हैं। तो माइनस log x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से क्या हुआ log x बराबर माइनस 1। ठीक है, log x उधर भेज दो, log x बराबर माइनस 1 ये हो। तो x बराबर क्या हुआ, इसके पास आधार क्या है e है, तो x बराबर क्या हुआ e की घात माइनस 1, यानी x बराबर क्या हुआ 1 बटा e, ये x का मान है। ठीक है, ये x का मान है। अब इस पे आपको देखना है कि यहां पर अधिकतम है या न्यूनतम है, और अधिकतम और न्यूनतम के लिए x बराबर तो 1 बटा e आ गया। तो अधिकतम या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन और निकालते हैं। अब बाय इक्वेशन 3, तो बाय इक्वेशन 3 समीकरण 3 से वापस d2z बटा dx2 बराबर क्या होगा माइनस log x का 1 बटा x और माइनस 1 का क्या हो गया 0। तो x बराबर क्या रखने पर, पुट x इक्वल टू 1 अपॉन e, देन d2z बटा dx2 बराबर क्या होगा माइनस 1 बटा e, तो ये e ऊपर आ जाएगा, तो माइनस बार बटा माइनस e, जो कि क्या है, जो कि नेगेटिव है। तो यहां से d2z बटा dx2 क्या आ गया लेस देन 0। अब डबल डिफरेंशिएशन जब लेस देन 0 आता है तो उस बिंदु पर क्या होगा अधिकतम मान होगा। तो अतः x बराबर इस पर 1 बटा e पर फलन z अधिकतम होगा। अब फलन जहां z अधिकतम है वहां पर फलन y भी क्या होगा अधिकतम होगा। तो आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 बटा e पर z अधिकतम है, z या z की जगह क्या लिख सकते हैं, z की जगह z बराबर log y माना था, अधिकतम है, देयरफॉर इसलिए x बराबर 1 बटा e पर y बराबर 1 बटा x की पावर x भी अधिकतम होगा। अधिकतम होगा। अब अधिकतम अतः अधिकतम मान y बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा x, x की जगह 1 बटा e, तो 1 बटा e की पावर x, x की जगह 1 बटा e। तो यहां से y बराबर क्या हो गया e ऊपर आ जाएगा, तो e ऊपर आ जाएगा तो e की पावर 1 बटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अधिकतम मान होगा किसका, फलन 1 अपॉन x पावर x का अधिकतम मान y बराबर e की पावर 1 अपॉन e होगा। तो इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल 32 भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल 33 की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 में क्या बोला है कि किसी बिंदु एनी पॉइंट 0, a 0, क्या है a, कई जगह यहाँ c भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, a और c कांस्टेंट है। से परवल है जो पैराबोला है x² = y की मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। कहां से ज्ञात करनी है, इस बिंदु से इस परवलय की न्यूनतम दूरी। तो ये देखो जब न्यूनतम दूरी आए चाहे अधिकतम दूरी आए तो वहां पर किसका यूज लेना है, उचित लिमिट का ही यूज लेना है अपने। तो यहाँ पर अपने को न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसकी कहां से, इस बिंदु की यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो आपको दे रखा है परवलय,
इस पर कोई पॉइंट मानेंगे, क्योंकि जब दूरी की बात करें, जैसे फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये इसके ऐसा होगा। अब बिंदु a, 0 मान लो, 0, a यहां पर है, 0, a, तो यहां से इस परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब न्यूनतम दूरी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये पॉइंट पता होना चाहिए, ये पॉइंट अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट को मान लेता हूं h, k, ये पॉइंट कहां पर है, परवलय पर। तो माना सॉल्यूशन, माना परवलय पर बिंदु h, k स्थित है, h, k स्थित है, अतः बिंदु 0, a से बिंदु h, k की दूरी ज्ञात करनी है अपने को। न्यूनतम दूरी बाद में कंफर्म करेंगे कि कहां लेस देन ग्रेटर देन 0 हो रहा है, उसके हिसाब से। तो h, k की न्यूनतम दूरी, डिस्टेंस को d से लिखते हैं, d बराबर अंडर रूट दो पॉइंटों के बीच की दूरी का सूत्र आपने को पता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही होता है, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 में से h में से 0 गया, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस a का स्क्वायर, k माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। या d बराबर अपने क्या आया, d बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k माइनस a का स्क्वायर, ये इक्वेशन ले लेता हूं फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर इसमें चर कौन है, देखो फंक्शन अपने ये बनाए, क्योंकि दूरी को मिनिमम करना है या मैक्सिमम, दूरी मिनिमम करनी है, तो दूरी मिनिमम करनी है तो फंक्शन d बराबर ये है, तो इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा, सिंगल डिफरेंशिएशन करें फिर डबल डिफरेंशिएशन करें, जो भी। लेकिन इसमें देखा जाए a तो कांस्टेंट है, a शुरू में दे दिया, h और k परवलय पर स्थित बिंदु है, तो परवलय पर स्थित बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, तो h और k क्या वेरिएबल है, चर। तो एक जो d है वो किस रूप में दे रखा है, दो चरों के रूप में दे रखा है, तो दो चरों के रूप में दे रखा है, तो x के सापेक्ष करें या h के सापेक्ष करें, ये दिक्कत आ रही है। तो मैं इन चरों को एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, कैसे, चूंकि h, k कहां पर स्थित है, चूंकि h, k परवलय x स्क्वायर बराबर y पर स्थित है, ये अपने माना था, इसलिए therefore h, k इस परवलय को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k की जगह, y की जगह क्या आ जाएगा, k। ये समीकरण कौन सी होगी, 2। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर अंडर रूट h स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी 3। अब देखो इसमें चर क्या है, सिर्फ k है, तो इस दूरी को न्यूनतम या अधिकतम करना है, न्यूनतम दूरी करना है, तो न्यूनतम के लिए, न्यूनतम और अधिकतम के लिए क्या करते हैं, न्यूनतम व अधिकतम के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d अपॉन डी के बराबर इसका अवकलन, रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट के प्लस के माइनस ए का होल स्क्वायर, ये रूट एक्स का हो गया, रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स इनटू ऊपर वाले का अवकलन यानी कि के प्लस के माइनस ए का होल स्क्वायर का अवकलन, तो
के का अवकलन तो 1 हो गया के सापेक्ष, प्लस के माइनस 1 के होल स्क्वायर का अवकलन तो 2 के माइनस 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर क्या हो जाएगा, न्यूनतम और अधिकतम के लिए बराबर क्या आता है, डी के बटा डी डी बटा डी के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर क्या बनेगा, इसको ऊपर क्या हो रहा है, 1 प्लस 2k माइनस 1 बट्टा 2 रूट k प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 0। बराबर क्या हुआ, 0। ये आपका डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। और उसके बराबर क्या लेंगे, 0। 0 लेंगे तो यहां से चर कौन है, के की वैल्यू निकालते हैं। ये तो बट्टा में है, बट्टा में इसके गुणा में चला जाएगा। तो यहां से क्या बना, 1 प्लस 2k माइनस 1 जो है वो बराबर 0 बना। तो 0 बनते ही यहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर सबसे पहले 1 उधर भेजा -1 और ये 2 जो है वो भाग में चला जाएगा। तो -1 बटा 2 इधर बचेगा k माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1। यानी कुल मिला के क्या बड़ा, कुल मिला के k बराबर 2 लघुत्तम आएगा 2a माइनस 1 बटा 2, ये k की वैल्यू है। अब इस पे आपको अधिकतम और न्यूनतम चेक करना है। इस पे कहाँ अधिकतम हो रहा है, कहाँ न्यूनतम हो रहा है, ये आपके क्या आ गया, k। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डबल डिफरेंशिएशन यानी डी के बटा डी, डी डी बटा डी के ये आ रहा है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू बटा वी लंबा हो जाएगा, वो लंबा चला जाएगा, बटा में रूट भी है, ऊपर भी है, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ हम चिन्ह से देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह से देखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह से देखते हैं तो अपने यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आपकी इक्वेशन ध्यान रखनी है क्या थी, एक तो इक्वेशन ये दूरी अपने को निकालनी है लास्ट में। तो डी बराबर अंडर रूट k प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ये 3 नंबर थी। और एक डी डी बटा डी के क्या आया है वो भी अपने को ध्यान रखना है, वो क्या आ रहा है 1 प्लस 2 k माइनस 1 बटा 2 रूट k प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है। इसको भी चाहो तो इक्वेशन 4 दे दो, कहाँ भाई, इसको इक्वेशन 4 दे देता, ठीक है। और k बराबर अपने क्या आ गया 2a माइनस 1 बटा 2, ये अपने काम आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इनको पहले लिख लिया आपने, ये चीज अपने पास आ गई, ये चीज यूज होगी। अब चाहूं तो मैं k बराबर अपना चरम मान ही आ गया। अब इस चरम मान पे अधिकतम मान प्रूव करना है या न्यूनतम, न्यूनतम प्रूव करना है, न्यूनतम प्रूव करना है। तो न्यूनतम k की जिस वैल्यू पे न्यूनतम होगा k इसमें पुट कर देंगे, जितना आएगा वो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो न्यूनतम देखना है अपने को, पहले न्यूनतम प्रूव करना है इस बिंदु पर। तो न्यूनतम प्रूव करने के लिए एक तरीका तो ये है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करके k की वैल्यू पुट कर दूं, वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, उस बिंदु पर न्यूनतम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि k की वैल्यू जो है उससे एक बार थोड़ी हल्की छोटी ले लेता हूं, एक बार हल्की बड़ी ले लेता हूं। तो बड़ी लेने पर अगर चिन्ह चेंज होता है माइनस से प्लस तो वहां पर न्यूनतम हो जाएगा। तो ये चीज में चिन्ह अकॉर्डिंग टू साइन चिन्ह के अनुसार हम देखेंगे। डबल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि बट्टा में ये चीज भी है ऊपर भी है। तो अब मैं क्या करता हूं, जब k जो है वो इससे छोटा है, k लेस देन है 2a माइनस 1/2 हो, तो 2 हो तो अपन किसकी वैल्यू देखेंगे, डी डी बटा डी के की, यानी डी डैश के की देखेंगे। अब उसकी वैल्यू देखेंगे, उससे पहले मैं यहां पर अपने क्या है, देखो नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, ये देखो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, रूट के अंदर हमेशा क्या है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा अपने, ये तो क्या रहेगा पॉजिटिव परिमित मान है। डिपेंड किस पे करता है, ऊपर वाले पे। अब इसको मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले की तरह चेंज करता हूं, ऊपर वाले की तरह। इसको क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पे यहां पे 2k क्या हो जाएगा लेस देन 2a माइनस 1, या इसको इधर ले आता हूं 2k माइनस 2a
ठीक है, और +1 लेस देन क्या हो गया 0, या 2 कॉमन ले लो, k माइनस a प्लस 1 क्या है लेस देन 0। अब देखो यही चीज किस में अप्लाई करते हैं 4 में अप्लाई करते हैं। तो यहां से जब k की वैल्यू 2a माइनस 1/2 से छोटी है, या इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया कि 2k माइनस 1 प्लस a लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी है, ऊपर वाला 0 से छोटा नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया, तो d बट्टा डी क्या हो गया, तो आता है डी बट्टा डी लेस देन 0 होगा। हो रहा है, जब छोटा है तो नेगेटिव आ रहा है। अब जब k ग्रेटर देन 2a माइनस 1/2 हो तो उसी प्रकार वापस यहां से क्या बन जाएगा, ये चीज 2k माइनस a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाला 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया तो ये भी 0 से बड़ा होगा, अतः डी बट्टा डी के ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब यहाँ पर देखो चिन्ह बदल रहा है क्या, जब x के चिन्ह यानी चर के चिन्ह बदल रहा हूं, जब पहले छोटा लिया फिर बड़ा किया, तो छोटे में क्या आ रहा है चिन्ह माइनस, और बड़े में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो x के बराबर अतः k बराबर 2a माइनस 1/2 पर डी बट्टा डी का चिन्ह ऋण से धन होता है, इसलिए k बराबर 2a माइनस 1/2 पर d जो है d बराबर √k प्लस k माइनस 1b का होल स्क्वायर क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि धन ऋण से धन हो रहा है तो न्यूनतम होगा, धन से ऋण होता तो अधिकतम हो जाता। तो इस पर न्यूनतम होगा, अतः न्यूनतम दूरी, अतः न्यूनतम दूरी d बराबर √k की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे 2a माइनस 1/2 प्लस 2a माइनस 1/2 माइनस a इसका होल स्क्वायर। हम इसको सोल्व करते हैं, d बराबर √2a माइनस 1/2 प्लस यहां से लघुत्तम आएगा 2 और ऊपर होल स्क्वायर है, 2 लघुत्तम आएगा, पीछे क्या बचेगा वो देखते हैं। पीछे बचेगा देखो 2a माइनस 1 ये तो बड़ा रहेगा, माइनस 2a हो जाएगा, 2a से 2a कट गया तो माइनस 1 ये आ गया। अब फिर इसको आगे सोल्व करते हैं, डिस्टेंस क्या आती है पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लंबा जरूर है तो बोर्ड छोटा होने की वजह से 1-2 बोर्ड होंगे इसमें कंप्लीट। तो ये क्या हो गया 2a माइनस 1/2 और उधर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1 का 1 होता है स्क्वायर और 2 का क्या हो गया 4। फिर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुई 4a माइनस 2 प्लस 1, तो डिस्टेंस d इक्वल क्या आ गई √4a माइनस 1/4 या डिस्टेंस d इक्वल टू आ गया √4a माइनस 1/4, ये आ गई डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस जो होगी √4a माइनस 1/2, 4 का रूट क्या हो गया 2। इस प्रकार से अपने एग्जाम्पल 33 भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 34 की तरफ। एग्जाम्पल जो 34 को देखते हैं, क्या है इसमें, निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम एवं निम्नतम मान उनके सम्मुख दिए गए अंतरालों में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान। यहां ये नहीं कहा है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं लिखा हुआ, जहां कहा जाए कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए तो वहां होता है सापेक्ष। लेकिन निरपेक्ष मान जो होता है उसके आगे लिखा होता है। अगर निरपेक्ष ज्ञात करना होता है तो उच्चतम और निम्नतम के आगे लिखा होता है, जैसे यहां लिखा हुआ है निरपेक्ष।
अब निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मैंने इसके जो बेसिक्स कराए थे उच्चिष्ट और निम्नलिखित के, तो जितने भी मैंने कहा था उच्चिष्ट मान या कह सकते हैं अधिकतम मान फलन के एक से अधिक हो सकते हैं, निम्नतम मान भी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष उच्चिष्ट मान जो होता है, निरपेक्ष उच्चतम मान होता है फलन का केवल और केवल एक होता है। यानी फलन का दिए गए अंतराल में जहां पर फलन सबसे बड़ा है वो पर वहां पर निरपेक्ष उच्चतम मान होता है, और दिए गए अंतराल में फलन जहां पर सबसे छोटा है वो निम्नतम मान हो जाए। ये अंतराल दे रखा है, ये अंतराल दे रखा है, तो इन अंतरालों में जहां सबसे बड़ा वैल्यू आ रही है, जैसे x बराबर -2 पे चेक करेंगे, x बराबर 2 पे चेक करेंगे, इनके बीच वाले पॉइंटों पे भी चेक करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी f(x) की वैल्यू आती है वो निरपेक्ष उच्चतम आ जाएगा, और इनमें सबसे छोटी जैसे x बराबर -2 पे चेक करा, 2 पे चेक करा, इनके बीच के पॉइंट को चेक करेंगे, जहां पर सबसे छोटा मान आता है वहां पर क्या हो जाएगा? निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा। तो अपने को जब निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना होता है निरपेक्ष, तब आपको एक बार ही अवकलन करना है, दोबारा अवकलन नहीं करना है, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि उच्चतम मान कितना है, निम्नतम मान कितना है, सापेक्ष वाला। अगर सापेक्ष होता है तब अपने को वहां पर देखना है यहाँ पर उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, तो वहां सापेक्ष जो है एक से अधिक उच्चिष्ट मान हो सकते हैं, लेकिन निरपेक्ष केवल और केवल किसी भी फलन का अगर उच्चिष्ट मान है तो निरपेक्ष मान एक ही होगा। इसी प्रकार निम्नतम मान भी कितना होगा? केवल और केवल एक ही होगा अगर उस पर है। तो ये चीज अपन चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ए का करते हैं। ए क्या दे रखा है अपने पास? fx बराबर क्या दे रखा है? x³ और x बिलोंग्स टू आपको दे रखा है -2 to 2। अब सापेक्ष निकालना हो चाहे निरपेक्ष निकालना हो, आपको चरम मान तो निकालने ही पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? चरम मान निकालने पड़ते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दी, चरम मान निकालते हैं। तो चरम मान के लिए सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। तो f' बराबर क्या हो गया? 3x²। ठीक है, अब चरम मान के लिए क्या करते हैं? चरम मान के लिए f' बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो 3x² बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? 0। अब एक x बराबर 0, एक तो आपको उस फलन का मान चरम मान पे देखना होता है। अरे इन अंतराल के जो निम्न अंतराल होता है, निम्न सीमा होती है अंतराल की, उस पे और उच्च सीमा होती है उस पे देखना है। तो अतः x बराबर क्या क्या? -2, 0 तथा 2 पर fx का मान, fx का मान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले x बराबर -2 पर f -2 बराबर क्या होगा? fx का मान x की जगह -2 रखो, तो -2 का क्यूब बराबर -8, और x बराबर 0 पर f0 का मान 0 का क्यूब, x³ था, 0 का क्यूब 0, और x बराबर 2 पर f2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब, कितना हो गया? 8। तो एक तो बीच में जो चरम मान आते हैं उन पे चेक करना होता है, एक अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा पर आपको निकालने होते हैं। तो इनमें से जो सबसे छोटा मान है वो तो हो जाएगा आपका निरपेक्ष निम्नतम मान, और इनमें से जो सबसे बड़ा मान है वो हो जाएगा निरपेक्ष उच्चतम मान। अतः दिए गए फलन fx बराबर x³ का x बिलोंग्स टू -2 to 2 में निरपेक्ष निम्नतम मान क्या हो जाएगा? -8, जबकि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या हो जाएगा? 8। तो ये लैंग्वेज लिख देंगे। अतः फलन fx बराबर x³ x बिलोंग्स टू -2 to 2 में का x³ का निरपेक्ष अधिकतम मान या उच्चतम मान एक ही बात होता है। अधिकतम मान x बराबर 2 पर 8 है, जबकि निरपेक्ष न्यूनतम मान या निम्नतम मान भी लिख सकते हैं,
x बराबर -2 पर -8 है, यही उत्तर। डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपको वहां प्रूव नहीं करना है कि यहाँ पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, या उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान नहीं निकालने, यहाँ पर निरपेक्ष ध्यान रखना। निरपेक्ष शब्द आए तो सिंगल डिफरेंशिएशन के बाद आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है। ओके क्लियर। अब आगे बढ़े, ऐसे ही जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको पुट करके चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर बी सी पार्ट आप स्वयं करेंगे, मैं डी एक और करवा देता हूँ। ऐसे ही करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। या देखो 2x - 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1 और -3 पे आपको चेक करना है। -3 रखेंगे तो -3 - 1 -4 की पावर 2 16 हो जाएगा, 16 जो उच्चिष्ट मान हो जाएगा। 1 पे चेक करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निम्नतम मान हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चेक करना है, एक तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू आएगी। हो सकता है इनके बीच के अंतराल की कोई आ जाए, अंतराल के बीच के होनी जरूरी है, अंतराल के बीच के नहीं होती है तो इन दोनों पे चेक होता है, ठीक है। तो इन दोनों पे चेक करना है, लेकिन x की जो वैल्यू आई है इनके बीच में अगर आ रहा है तो वहां पे चेक करना है। अब मैं डी पार्ट देखता हूं, इसका सॉल्यूशन डी। fx बराबर क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है 0 to पाई। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, क्लियर। तो f डैश x निकालते हैं। f डैश x बराबर क्या हो गया, sin x का तो हो गया cos x, और cos x का क्या हो गया माइनस sin x। अब वही चरम मान के लिए, चरम मान के लिए f डैश x बराबर क्या होता है 0 होता है, तो cos x माइनस sin x बराबर 0। तो cos x बराबर क्या हो गया sin x। अब sin x को इधर ले आओ, चाहे cos x को इधर भेज दो, बटा भेज दो, तो कुल मिला के क्या हुआ tan x बराबर, बाद में भेजूंगा इधर 1 बचा, 1 बराबर cos x का दोनों भाग दे दो, 1 बराबर tan x, तो x बराबर क्या आ गया π/4, tan का π/4, फिर पाई प्लस π/4 पे भी होता है, यानी कि 5π/4 पे भी। लेकिन 5π/4 जो है 0 to पाई से बाहर चली जाती है, तो यही लेना है, ये बिलोंग्स टू क्या है 0 to π/4। तो आपको किस पे आपको मान देखने हैं fx के, तो x बराबर अतः x बराबर 0, π/4 तथा π/2 है, सॉरी π/2 नहीं है, पाई दे रखा है इंटरवैल्यू, तो तथा पाई पर fx का मान, ये देखेंगे तो fx का मान क्या आएगा, तो x बराबर 0 पर सबसे पहले x बराबर 0 पर f0 बराबर क्या था, fx बराबर sin x प्लस cos x था, तो sin 0 प्लस cos 0। sin 0 क्या होता है 0 होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो क्या आया 1। अब x बराबर π/4 पर f π/4 बराबर sin π/4 प्लस cos π/4, तो sin π/4 1/2 होता है प्लस 1/2, तो दोनों को जोड़ेंगे 2/2, यानी कुल मिला के कटेगा तो ये √2 है। अब बड़ा कौन है दोनों में से, अभी तक फिलहाल दोनों में से बड़ा कौन है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये बड़ा है ये छोटा है। अब x इक्वल टू अपने को किसने चेक करना है, पाई पर f पाई बराबर sin x प्लस cos y का fx, तो sin x की जगह क्या हो गया पाई प्लस cos x की जगह cos पाई। sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो यहाँ क्या आ गया -1। अब लैंग्वेज अपन आराम से लिख सकते हैं। अतः फलन दिए गए फलन fx बराबर sin x प्लस cos x का निरपेक्ष निम्नतम मान कितना होगा, x बराबर पाई पर -1 होगा, जबकि निरपेक्ष उच्चतम मान कहां पर होगा, x बराबर π/4 पर √2 होगा। वो लैंग्वेज आपको लास्ट में लिखनी है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 जो होता है √2 से क्या है छोटा, और निरपेक्ष जो चाहे अधिकतम मान हो चाहे न्यूनतम मान होता, फलन का केवल और केवल एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते, हाईएस्ट एक ही होता है। लेकिन यही आपसे कहा जाए सिर्फ यहाँ निरपेक्ष की जगह उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं इस चरम बिंदु पे ही चेक होता है। x बराबर 0 आ रहा था, जैसे इसमें x बराबर क्या आ रहा है π/4 आ रहा है, तो इस पे चरम बिंदु x बराबर π/4 पर हम डबल डिफरेंशिएशन भी करते
फिर उसका उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ग्रेटर देन 0 आया तो न्यूनतम मान हो जाता, लेस देन 0 आया तो अधिकतम मान हो जाता है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल अपने 34 भी कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल 35 देखते हैं क्या है। 8.5 एक्सरसाइज है उसका लास्ट एग्जाम्पल है क्या है, देखिए एग्जाम्पल 35। ऐसी दो धनात्मक संख्या x तथा y ज्ञात कीजिए। अब दो धनात्मक संख्या क्या है, x और y, x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, धनात्मक अपोजिट, जो इस प्रकार है कि इनका योग यानी x और y का योग तो है 60 तथा साथ में ये कंडीशन दे रखा है x y क्यूब क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। तो यहाँ से पता चल गया कि मैक्सिमम की बात हो रही है, तो मैक्सिमम की बात हो रही है तो उचित ऑर्डिनेंस यानी कि 8.5 से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर वही देखते हैं, पहला ए पार्ट करते हैं फिर बी पार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन ए पार्ट, सबसे पहले अपने को क्या कहना है कि इनका योग जो है 60 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, दिया है x प्लस वाई बराबर क्या है 60, इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है तथा x y क्यूब अधिकतम है, तो ये एक फंक्शन मान लेते हैं जो क्या है अधिकतम है, ये फंक्शन के रूप में मानते हैं। तो फंक्शन इसमें x y f(x) नहीं मानेंगे, हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, माना। तो माना तथा माना p बराबर क्या है x y क्यूब, इसको नंबर 2 देते हैं, ठीक है। अब आपको p क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है, तब x और y कितना है, यानी कि आपको p मैक्सिमम दे रखा है, तब आपको x और y निकालना है क्या क्या है। तो p मैक्सिमम के लिए x और y अपन निकालते हैं, क्या होंगे, तो यहाँ पर p जो है एक फलन जो माना है उसमें दो चर है x और y, एक चर के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। तो समीकरण 1 से x बराबर क्या होगा 60 माइनस वाई, समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं p बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई क्यूब, p बराबर क्या बन जाएगा, देखो गुणा कर देते हैं 60 वाई क्यूब माइनस वाई की घात 4, ये समीकरण नंबर देते हैं 3। अब क्योंकि ये अधिकतम की बात कर रहे हैं तो अधिकतम के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चर मान निकालने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चर कोण है y, वैसे यहाँ y बराबर 60 माइनस x भी इसमें कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो dp बट्टा dy हो जाएगा बराबर 60 y क्यूब का 3 y स्क्वायर, 3 को 60 से गुणा 180 y स्क्वायर माइनस 4 y क्यूब, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो dp बट्टा dy बराबर देखो 4 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेते हैं, 4 चौक 16, पीछे बच के 2 5 चौक 20 45 45 बचेगा, y स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस 4 बार आ गए, y क्यूब में से y स्क्वायर बार आ गया। अब हम कोचिंग और लिमिट के लिए क्या करते हैं, इसको भी आप इक्वेशन इसको दे देते हैं 4, ठीक है, काम आएगी, क्योंकि कोचिंग और लिमिट के लिए डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए चर मान के लिए क्या करते हैं, चरम मान के लिए dp बट्टा dy बराबर क्या करते हैं 0, ये वैल्यू इसको पुट करते हैं 4y स्क्वायर 45 माइनस y बराबर 0। अब इसकी 0 कब होगी वैल्यू, जब y 0 हो, y स्क्वायर बराबर 0 यानी y 0 हो या y 45 हो। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, y बराबर 0, 45। अब y की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है, एक 45 आ रही है। y 0 संभव नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं दो धनात्मक संख्या है, y नॉट इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि y ग्रेटर देन 0 परसेंट के अनुसार, अतः y बराबर क्या होगा 45 होगा, ठीक है। y बराबर क्या मानेंगे, सिर्फ क्या होगा 45 होगा। अब क्योंकि इसको आपने प्रूव करना है कि x y क्यूब जो है अधिकतम है, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि x y बराबर 45 पे अधिकतम है। तो 45 पे प्रूव करने के लिए हम समीकरण 4 पे वापस अवकलन करते हैं। तो समीकरण 4 का y के सापेक्ष
अवकलन करने पर, वैसे इसका भी अवकलन कर सकते थे, 4 इसको भी दे सकते, लेकिन u इंटू v लग जाता है, या u इंटू v नहीं लगेगा, गुणा की भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो d2p बटा dy2 बराबर अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का 2y, 2 से गुणा 360y माइनस 312y स्क्वायर। अब y बराबर क्या रखने पर, y बराबर 45 रखने पर, क्योंकि इस पे ही आपको चेक करना है, 0 तो हो नहीं सकता। d2p अपॉन dy2 बराबर 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर बराबर गुणा करते हैं 45 को 360 से, तो 360 का 0 तो आ जाएगा, 45 को 36 से गुणा करते हैं, 5 36, 3 से 5 3 15 होती 18, 4 से करते हैं 4 24, 2 से 4 3 12 और 2 14, 0 8 4 12, 5 और 1 6 1, ये आ गया 16 20 और आगे 0 16 4 200 माइनस 45 का स्क्वायर 5 और 20 25, 45 का स्क्वायर 20 25 और उसको गुणा करेंगे 12 से, तो 12 पंजे 60, 86, 12 पंजे 24 और 6 30, 12 दूनी 24, तो क्या आ गया 24,300, जो क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी किस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिए, बिल्कुल कहीं गलती हो तो आप सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन आपको नहीं करनी। तो यहाँ से p अपॉन dy2 क्या आ गया, लेस देन 0, क्योंकि इसका मान किस में आ रहा है, लेस देन 0 में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दोनों घटाएंगे लेस देन 0, तो लेस देन 0 है, डबल डिफरेंशियल से लेस देन 0 है, वहां पर y बराबर 45 है, अतः y बराबर 45 पर फलन p बराबर क्या था, ये था, p बराबर जो भी है p, फलन p अधिकतम होगा, तो y बराबर 45 हो ही गया। अब इस पे y बराबर 45 पे अधिकतम हो गया, तो अपने को ये देखना था कि ये फलन p, ये इसी को p माना है, तो ये तो अधिकतम है, तो ये अधिकतम हो गया। कहां पर y बराबर 45 है, तो y बराबर 45 है, तो अपने को मान किसके निकाले थे, x और y के। आपसे ये नहीं पूछा था कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, आपसे ये पूछा है कि ये जो x और y जो दो धनात्मक संख्या उनके मान क्या क्या होंगे जहां पर ये अधिकतम है, तो y बराबर 45 का अधिकतम है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो वापस समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y बराबर 45 रखने पर तो x प्लस 45 बराबर क्या है 60, तो x बराबर 45 में से 60 गए 15, तो अतः दोनों धनात्मक संख्या क्या होगी, अतः दो धनात्मक संख्याएं x बराबर 15 तथा y बराबर 45 होगी। लास्ट में उत्तर लिखना है। अब से ये नहीं कहा है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, अब आप इसका अधिकतम मान भी बता सकते हैं। आपसे मान पूछे कि ये अधिकतम है, तो अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान x बराबर 45 रखो और y बराबर कितना रखो, सॉरी y बराबर 45 रखो, x बराबर कितना रखो 15 रखने पर अधिकतम मान होगा। सिमिलरली सेम ऐसा ही है इसका सेकंड पार्ट, ये भी आपको ऐसा ही करना है। दोनों संख्या इनका योग कह रहे हैं 16, तो x प्लस वाई बराबर 16 तथा ये कह रहे हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है निम्नतम है, तो इसको p मान लेते हैं, तो x की वैल्यू या y की किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दो, इसमें y बराबर पुट कर सकते हैं 16 माइनस x, तो x में एक बहुपद बन जाएगा, फलन बन जाएगा, x में फलन बन गया, फिर उसके बाद सिंगल डिफरेंशिएशन करना है और उसमें x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू वापस क्या कर देंगे, उसमें चेक करेंगे कि उसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर क्या हो जाएगा न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम होने के बाद x की वैल्यू वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज जो 8.5 है उसके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 8.5 है उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जो करवाने हैं मेरे को, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।